बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो स्पेक्ट्रम के बारे में, और ये छोटा सा ही टॉपिक है, 5 से 10 मिनट इसमें मैक्सिमम लेंगे। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्पेक्ट्रम है क्या, और इस स्पेक्ट्रम के नतीजे में हमें कौन कौन सी चीज़ ऑब्टेन्ड होती है। और जो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इस स्पेक्ट्रम की टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा इसमें होता है लाइन स्पेक्ट्रम। इसकी फिर फर्दर डिटेल जो है ना हम इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है ना बेसिकली वो स्पेक्ट्रम की बेसिक वीडियो के बारे में कि स्पेक्ट्रम है क्या और इसके नतीजे में हमें क्या क्या मुख्तलिफ कलर्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है जी। जैसे कि आपको इसमें डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसमें क्योंकि मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं इस वजह से ये मैंने पहले ड्रॉ कर लिया। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली आप करते क्या हैं, आप लेंगे वाइट लाइट या सनलाइट। सनलाइट को जब आप गुजारेंगे प्रिज्म में से, किस में से गुजारेंगे? प्रिज्म में से। अब ये हमारे पास है वाइट लाइट, ये हमारे पास कौन सी है जी? वाइट लाइट। वाइट लाइट भी कह सकते हैं या इसको आप कहेंगे ऑर्डिनरी लाइट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है ना। ये जो आम रूटीन में आपको लाइट नज़र आ रही होती है, सूरज की जो लाइट होती है, वैसे तो हमें ये येलो नज़र आ रही होती है, लेकिन ये येलो नहीं होती। ये उसकी बेसिकली उसका जो कलर है ना ये वाइट होता है। हमें येलो इसी वजह से नज़र आते हैं जब वो फिर एटमॉस्फेयर में से वो लाइट गुजर कर आती है, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से जो है ना उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। इसी वजह से हमें जो सनलाइट का कलर है वो वाइट की वजह हमें क्या नज़र आता है? येलो नज़र आता है। बेसिकली वो लाइट होती क्या है? वाइट लाइट होती है। जब आप उस वाइट लाइट को या सनलाइट को प्रिज्म में से गुजारेंगे ना तो वही लाइट आपको 7 मुख्तलिफ कलर में डिवाइडेड आपको नज़र आएगी। वो जो 7 मुख्तलिफ कलर आपको जो ऑब्टेन्ड होंगे उस वाइट लाइट के, उन कलर्स का ये जो पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को हम क्या नाम देंगे जी? स्पेक्ट्रम नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी? स्पेक्ट्रम। When white light or ordinary light is passed through a prism, then it gets refracted or bent, and we get to a visual spectrum, visual display of different colors। कि जब एक वाइट लाइट को, आम लाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाता है ना, तब वही लाइट प्रिज्म में से गुजरने के बाद मुख्तलिफ कलर में डिवाइडेड आपको नज़र आती है। तो वो जो मुख्तलिफ कलर जो आपको ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, ये जो विजुअल डिस्प्ले आपको मिल रहा है, उस कलर को, उस डिस्प्ले को हम क्या नाम देंगे जी? स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रम का। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना 7 कलर पर मुश्तमिल होता है। उन कलर्स को याद करने के लिए हम क्या करेंगे? हर एक कलर का पहला नाम याद कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं विब गियर, VIBGYOR। यानी वाइट लाइट जब प्रिज्म में से गुजरेगी ना तो उसके नतीजे में जो वो आपको जो कलर्स ऑब्टेन्ड होंगे वो कलर्स आपके क्या कहलाएंगे? स्पेक्ट्रम। उन कलर को याद करने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? विब गियर, VIBGYOR। ये विब गियर किसको रिप्रेजेंट करे? इसको देखें। V से मुराद वायोलेट, I से मुराद इंडिगो, B ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, और फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये मुख्तलिफ कलर जो आपको ऑब्टेन्ड हो रहे हैं ना विब गियर की शक्ल में, यानी R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, I से इंडिगो, V से क्या है? वियोलेट। ये जो आपको मुख्तलिफ कलर्स ऑब्टेन्ड हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, इन मुख्तलिफ कलर्स को हम क्या नाम देंगे जी? स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी? स्पेक्ट्रम का। ठीक है ना। तो इन 7 कलर्स के अलावा वो जो आपके पास आम लाइट है, वाइट लाइट, वो किसकी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है? बेसिकली मुख्तलिफ वेवलेंथ के ऊपर मुश्तमिल है। अब इसकी वेवलेंथ और होगी, इसकी और होगी, इसकी और होगी, और इसकी वेवलेंथ और होगी। इन्हीं डिफरेंट वेवलेंथ की बेस के ऊपर हमने इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बना लिए। कितने पार्ट्स बने? 7 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 डिफरेंट कलर्स आपको ऑब्टेन्ड हुए उसको हमने क्या नाम दिया है जी? विब गियर का नाम दिया। इन विजुअल डिस्प्ले के अलावा कुछ और भी आपको डिस्प्ले नज़र आएगा जो क्या होगा? इसको हम नाम देंगे स्पेक्ट्रल रीजन। क्या नाम देंगे जी? स्पेक्ट्रल रीजन। इसमें भी 7 तरह के क्या होंगे जी? आपको मुख्तलिफ, आपको अब यूँ समझ लीजिए रेडिएशन मिलेंगी या स्पेक्ट्रम मिलेंगी। वो 7 कौन कौन सी? अब उसके नाम देख लें। कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये 4 डिफरेंट हो गए। उसके अलावा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और ये हमारे पास क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव। यानी ये जो आपको वाइट लाइट नज़र आ रही है ना, एक तो वो है 7 कलर जो आप आम आंख से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया जी? विजुअल डिस्प्ले। इसके अलावा कुछ और भी डिस्प्ले जो आपको आम आंख से नज़र नहीं आएगा,
वो भी आपको ऑब्टेन्ड होगा, वो उसमें उस डिस्प्ले में भी आपको कितनी वेव्स या कितनी एनर्जी रेडिएशन मिलेंगी, 7 तरह के आपको एनर्जी रेडिएशन मिलेंगी। उसको फिर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 2 हिस्सों में। एक हम उसमें राइट पोर्शन और दूसरा उसका कौन सा है जी? लेफ्ट पोर्शन। तो राइट पोर्शन में आप कितनी रखेंगे? 4 वेव्स रखेंगे। कौन कौन सी? कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है। इसी के फिर लेफ्ट साइड पे इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और आपको रेडियो वेव्स भी नज़र आएंगे। यानी ये जो विजिबल लाइट थी, विजिबल लाइट में एक तो आपको वो विजुअल स्पेक्ट्रम मिल रहा है वेव गियर के नाम से, ये देखें VIBGYOR। इसके अलावा और भी आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा। उस स्पेक्ट्रम में 4 जो रेज़ हैं वो राइट साइड पे आपको नज़र आएंगी और 3 तरह की जो रेज़ हैं ना वो आपको कहाँ पर नज़र आएंगी? लेफ़्ट साइड पे नज़र आएंगी। अब हमने इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड क्यों किया है? ये हमने उनको डिवाइड किया है जी ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो विजिबल या ये जो आपके पास क्या है वेव गियर स्पेक्ट्रम है, इसकी जो वेवलेंथ है ये स्टार्ट हो रही है जी 400 से लेकर 750 नैनोमीटर। ये देखें 400 से शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है जी? 800 नैनोमीटर के ऊपर। अब देखें वायोलेट से लेकर इंडिगो का इसका क्या है? 400 से 420, 460, 480, 550, 600, 620 और एंड पे कहाँ पर एंड हो रहा है जी? 800 के ऊपर। ठीक है नहीं? तो ये जो आपको डिफरेंट कलर, ये जो आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं ना, इसी को हमने क्या नाम दिया है जी? विजुअल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम यानी जब सनलाइट या वाइट लाइट जब प्रिज्म में से गुजरेगी तो वो मुख्तलिफ वेवलेंथ में, वो जो सनलाइट या वो जो ऑर्डिनरी लाइट है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ में क्या हो जाएगी जी? डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। जब वो 400 से 420 के दरमियान वाली वेवलेंथ में डिवाइड हो गया, आपको कौन सा कलर मिलेगा? वायोलेट कलर। जब वो 420 से 460 वाले रीजन में वो लाइट डिवाइड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडिगो। 460 से 480 वाले रीजन को हम क्या कहेंगे? ब्लू। 480 से 550 नैनोमीटर को हम क्या कहेंगे? ग्रीन। 550 से 600 को हम क्या कहेंगे? येलो। 600 से 620 को हम क्या कहेंगे? ऑरेंज। 620 से 800 या फिर हम इसको क्या कहेंगे? 750 नैनोमीटर, उस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे जी? रेड कहेंगे। क्या कहेंगे जी? रेड। तो इसमें अगर आप गौर से देखें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ आपको मिलेगी 400 वाले की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है जी? रेड की है। ये तो है विजुअल स्पेक्ट्रम यानी जो आप आम आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेक्ट्रम हैं जो आपको आम आंख से नज़र नहीं आएंगे। वो स्पेक्ट्रम जो होगा ना वो विजिबल पोर्शन के आपको एक तो राइट साइड पे मिलेगा और दूसरा वो पोर्शन आपको कहाँ मिलेगा? लेफ्ट साइड पे। ऐसा क्यों है? एक वाले की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो दूसरे वाले की वेवलेंथ क्या होगी? कम। एक और चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, जो वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जो वेवलेंथ है आपके पास ये क्या है जी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है जी? एनर्जी के। इसका मतलब क्या है कि जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। अब इसमें देखें कॉस्मिक, गैमा, एक्स और यूवी रेज कितनी उसकी टाइप्स हो गई हैं जी? यानी एक हमारे पास है कॉस्मिक, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? गैमा, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है जी? एक्स रेज, चौथे नंबर पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यूवी रेज। तो गौर से देखें कितनी रेज हैं? 4 हैं। कौन कौन सी? कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। इनकी जो वेवलेंथ है ना वो कम होगी तो इसका मतलब इनका जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। पीछे कितनी बच गई? 3। कौन कौन सी? इंफ्रारेड रेज, उसके बाद कौन सी हैं जी? माइक्रोवेव, उसके बाद कौन सी आ रही हैं जी? रेडियो वेव्स। तो ये देखें 3 ये हो गई हैं। कॉस्मिक 1, गैमा 2, X3, यूवी रेज 4, IR रेज 5। ये देखें IR रेज कितनी होंगी? 5। उसके बाद है माइक्रोवेव 6। उसके बाद हमारे पास हैं रेडियो वेव्स। ये कितनी टोटल रेज हो गई हैं जी? 7। कितनी हो गई हैं जी? 7। तो 7 में से 4 जो है ना कॉस्मिक रेज,
गैमा रेज, एक्स रेज और यूवी रेज वो विजिबल स्पेक्ट्रम के राइट साइड पे आपको नजर आएंगी। कहाँ नजर आएंगी जी? राइट साइड पे। बाकी जो 3 बच गई हैं, IR रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये आपको विजिबल स्पेक्ट्रम के लेफ्ट साइड पे नजर आएंगी। तो इनको भी हमने किस बेस पे डिवाइड किया? वेवलेंथ की बेस पे क्या किया? डिवाइड किया। तो ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है वेवलेंथ का 400 से लेकर 0.00 या इसको फिर हम क्या कहेंगे 1 × 10⁻² नैनोमीटर। अब ये देखें, इसकी ये वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी 1 × 10⁻⁻1, इसकी वेवलेंथ क्या होगी 1 × 10⁻1, इसकी क्या होगी 2 × 10⁻²। तो गौर से देखें वेवलेंथ कम होती जा रही है। वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यानी यूवी की वेवलेंथ अगर ये है, एक्स रेज की ये है, तो इसके अलावा गैमा रेज की ये है, तो कॉस्मिक रेज की आपको क्या मिल रही है? ये वेवलेंथ मिल रही है। यानी इसमें अगर वो ये है राइट पोर्शन, लेकिन राइट पोर्शन में फिर भी लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जितना वेवलेंथ कम होगी उतना उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किनकी होगी? कॉस्मिक रेज की, दूसरे नंबर पे गैमा रेज, तीसरे पे एक्स रेज, चौथे नंबर पे किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी जी? यूवी रेज की। उसके बाद आ जाए इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इसके अगर आप गौर से देखें ना, जो आप इसमें मूव कर रहे हैं, ये राइट पोर्शन है और ये कौन सा पोर्शन है जी? लेफ्ट पोर्शन। तो राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए गौर से देखें उनकी वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये देखें, इसमें आखिरी वाले की वेवलेंथ कितनी है? 10⁻⁹ और इसमें कितनी है? आखिरी वाले की 10⁻⁻²। उसके साथ वाले की कितनी है? 10⁻⁷ और इसमें उसके साथ वाले की वेवलेंथ कितनी है? 10⁻⁻1। तो इस वाले की वेवलेंथ कम, इस वाले की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो ये वाले जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड रेज, इनके दरमियान जो आपको जो वेवलेंथ नज़र आ रही है, ये वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा। तो जितना इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना इनकी एनर्जी भी क्या होगी? कम। इस वाले पोर्शन में आ जाएं, 400 से लेकर 10⁻⁻² तक इधर मूव करते हुए इनकी वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जितना इनकी वेवलेंथ कम होगी उतना इनकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो रीजन है ना, ये आपको आम आँख से नज़र नहीं आएगा। इसका हम फिर नाम क्या रखेंगे? स्पेक्ट्रल रीजन। इसका हम क्या नाम रखेंगे जी? स्पेक्ट्रल रीजन। और साथ में इनकी फ्रिक्वेंसी भी लिखी हुई है। ये देखें, इस वाले की फ्रीक्वेंसी 10⁻⁹ वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इस वेवलेंथ के साथ इधर क्या आएगा? नैनोमीटर। इधर आप बेशक नैनोमीटर सबके साथ लगा लें, ठीक है जी। तो 10⁻⁷ नैनोमीटर वाले की उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 × 10⁻10। 10⁻⁵ नैनोमीटर वाले वेवलेंथ की कितनी है जी फ्रीक्वेंसी? 3 × 10⁻12। इसकी कितनी है? 10⁻13, 14, ये भी 14, ये 15, 16, 18, 20। अगर आप इसमें गौर से देखें, आप क्या देख रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज। लेकिन उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? डिक्रीज। देखिए बच्चे, अगर आप इसमें गौर से देखें, ये वेवलेंथ है 10⁻⁹ और ये वेवलेंथ है 10⁻⁻²। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए ये देखिए 10⁻⁹, 7, 5, 4, 2, 8, 400, 210, 0.1, 0.001। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। और जितना वेवलेंथ डिक्रीज होगी उतना उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। जितना उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी उतना उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे देखें? वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10⁸। वेवलेंथ कम है 10⁻⁻2 तो इधर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 3 × 10⁻20। तो 10⁻20 और 10⁻8 कितना ज़्यादा डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इससे क्या नतीजा निकला कि जो आप उसकी वेवलेंथ बढ़ाएंगे उतना उसकी एनर्जी कम होगी। जितना उसकी एनर्जी कम होगी उतना उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी। तो इसी वजह से ये देखें, ये चीज़ उसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को। ये देखें, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखें, ठीक है ना बच्चे? तो इसको मैंने इस तरह अंडरलाइन कर दिया। ये डिफरेंट रीजन जो हैं
ऊपर इनकी वेवलेंथ लिखी हुई है, नीचे क्या लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी। तो जितना आप इनकी वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे इतना इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने स्पेक्ट्रम के बारे में, दूसरा हमने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया है जी, स्पेक्ट्रल रीजन्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब एक वाइट लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाता है वो तो डिफरेंट कलर्स में वो जो है ना डिवाइडेड आपको नज़र आती है। वो जो वाइट लाइट थी वो जो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं वो आप आम आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर उसको हम क्या नाम देते हैं जी, स्पेक्ट्रम। और उसमें जो कलर्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं जी, वेव गियर का नाम देते हैं। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक। ये ऊपर मैंने इनकी वैल्यूज़ लिखी भी ली हैं। तो ये तो वो था विजुअल स्पेक्ट्रम जो आप आम आंख से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस विजुअल स्पेक्ट्रम के अलावा 7 और भी तरह के आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होते हैं जो आप आम आंख से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसमें फिर क्या होगा, 4 रेस के स्पेक्ट्रम वो होंगे जो विजिबल रीजन के राइट साइड पे होंगे, 3 रीजन वो होंगे जो विजिबल रीजन के लेफ्ट साइड पे होंगे। तो जो राइट साइड पे होंगे उनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती जाएगी और जो राइट साइड पे होंगे उनकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। जितना उनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती जाएगी उतना उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़। ये देखें 14 से फ्रीक्वेंसी कहाँ पर चली आई है, 20 में। तो जो लेफ़्ट पोर्शन वाले होंगे उनकी जाने मूव करते हुए उनकी वेवलेंथ क्या हो रही होगी, इंक्रीज़। जितना उनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी उतना उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़। ये देखें 13, 12, 10 एंड 8 ये ऐसा ऐसा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है जी, डिक्रीज़। यानी जितना वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम। जितना फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी उतना उनकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम। तो ये जो 4 रीजन है कौन कौन से, कॉस्मिक, एक्सरे, कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज और यूवी रेज, इनकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इतना उनकी एनर्जी भी क्या हो रही है। इनकी ये जो 4 रीजन है ना ये क्या है जी, लोअर वेवलेंथ और हाई एनर्जी पे। इनकी वेवलेंथ लोअर है और इनकी एनर्जी क्या है, हाई। तो बाकी जो 3 बच गए थे, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव्स, इनमें क्या है, इनकी वेवलेंथ बढ़ रही थी लेकिन उनके साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये छोटा सा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। इसके अलावा अगर आप समझते हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला स्पेक्ट्रम की टाइप्स पढ़ेंगे। एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में, दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम होता है जी, लाइन स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।